हेलो फ्रेंड्स, आई एम जे शुक्ला, योर कोच, एजुकेटर एंड मेंटर। दोस्तों, आज जो 5 बेसिक टिप्स हम आपको बताने जा रहे हैं कम्प्रिहेंशन की, अगर आप उनका सही से इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही आप 100% एक्यूरेसी के साथ और बहुत ही कम समय में 5 मिनट के भीतर आप अपना पैसेज सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पहली ट्रिक है या पहली जो टिप है आपके लिए वो क्या है कि रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट देन पैसेज। जब आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं और उसके बाद पैसेज की शुरुआत करते हैं तो पैसेज पढ़ते समय आप उन क्वेश्चंस को अपने ध्यान में रखें और जहाँ भी आपको उन क्वेश्चंस का आंसर नज़र आए उसको पॉइंट आउट कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, उसके बाद फिर पैसेज की शुरुआत करनी है। दूसरी जो बेसिक टिप है वो ये है कि रीड द पैसेज विदाउट स्किपिंग। स्किपिंग का मतलब होता है छोड़ छोड़ करके पढ़ना। तो आपको पैसेज को एक तरफ से पूरा पढ़ना है और उसको कहीं से भी स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करते हैं तो फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत होने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए पैसेज को बिना स्किप किए और पूरा पैसेज पढ़िए। थर्ड टिप जो है आपके लिए वो है आंसर द डायरेक्ट क्वेश्चंस फर्स्ट। दोस्तों, क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो उनका आंसर आपको डायरेक्टली पैसेज से मिल जाता है। जैसा पैसेज में लिखा होता है तो ये उसके आंसर देते हैं। और जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो इम्प्लाइड मीनिंग पे आधारित होते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे कोई नाम दिया होता है या कोई डाटा दिया होता है उस पर आधारित होते हैं। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो इम्प्लाइड मीनिंग पे आधारित होने के कारण जैसे कि उसकी थीम पूछी जा सकती है आपसे, या आपसे कोई टाइटल पूछा जा सकता है पैसेज का। तो ये जो आंसर्स होते हैं ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देना है, उसके बाद में इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं। चौथा जो बेसिक टिप है आपके लिए वो ये है ट्राई टू फाइंड आउट क्लू। दोस्तों, जब आप क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हैं तो उनमें आपको कोई नाम या कोई डेट या कोई भी डेटा दिया होता है, उससे आधारित अगर क्वेश्चन है तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है और उसको आपको पैसेज के अंदर डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेना होता है। जैसे कोई नाम दिया है, नाम उससे संबंधित कोई क्वेश्चन है, कोई डेटा दिया है, कोई डेट दी है, तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली आपको मिल जाता है और आप उसे सबसे पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करें। और 5वीं बेसिक टिप जो आपके लिए है वो ये है नेवर मेक द एक्सट्रीमिस्ट व्यू योर आंसर। दोस्तों, आपके जो आंसर्स होते हैं उनमें से कोई ऑप्शन ऐसा होता है जिसका कोई उससे लेना देना नहीं होता है, और एक में ऐसा होता है कि जो 1 या 2 ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं कि जिसमें एक्सट्रीमली अपोजिट चीज़ें होती हैं, कि जैसे हद से ज़्यादा कोई चीज़ या निगेटिव वे में होती है या उस पॉजिटिव वे में होती है। तो आपको एक्सट्रीमिस्ट व्यू अपना नहीं रखना है और एक्सट्रीमिस्ट जो आंसर है उसको भी आपको नहीं टच करना है, वो हमेशा गलत ही आंसर होता है। पैसेज में जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स अबाउट अरस्तु। आपको बताया गया था कि सबसे पहले आप अगर कोई नाम दिया है, कोई डेटा है, कोई डेट है, उससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो सबसे पहले आप उसको पॉइंट आउट कर लीजिए। तो अरस्तु के बारे में पूछा गया है तो आप पूरा डिटेल में क्वेश्चंस को याद नहीं रख सकते। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको पहले क्वेश्चन में जैसे अरस्तु के बारे में पूछा गया तो आपको अरस्तु के बारे में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अरस्तु के बारे में जहाँ भी पैसेज में आएगा आप उस पर ध्यान देंगे। दूसरा है रूफ ऑफ द लाइब्रेरी हैज़ कार्विंग मेड ऑफ और वुड।
दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लाइब्रेरी की जो रूफ है उस पर जो नक्काशी की गई है वो किस लकड़ी की है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो लाइब्रेरी की रूफ है वो किस लकड़ी पे नक्काशी की गई है उसमें। तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक। उस किताब का नाम बताना है दैट हुसैन फाउंड, जो हुसैन को मिली थी हिज फर्स्ट डे, पहले दिन पर, एज द लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन के रूप में। चौथा क्वेश्चन, द बुक एट द लाइब्रेरी वॉज कलेक्टेड बाई। चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो लाइब्रेरी की बुक्स हैं उनको कलेक्ट किसके द्वारा किया गया। पांचवा क्वेश्चन जो है वो आपका ये है, विच पार्ट ऑफ द पैलेस इज एन इमिटेशन ऑफ विंडसर पैलेस। इमिटेशन ऑफ द विंडसर पैलेस। आपको पांचवें क्वेश्चन में इसका आंसर पता करना है। तो आइए अब आपके पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। पैसेज की शुरुआत होती है यहाँ से, देयर इज़ द मोर देन 101 सीटर डाइनिंग टेबल। देयर इज़ मोर देन द 101 सीटर डाइनिंग टेबल, मतलब एक 101 सीट की डाइनिंग टेबल है और उससे भी, उसके अतिरिक्त भी कुछ और चीज़ें हैं एट द फलकनुमा पैलेस, फलकनुमा पैलेस में। दैट इज़ आ इंस्पायरिंग। आ मीन्स होता है आश्चर्य, विस्मय, और जब आश्चर्य के साथ भय का भाव मिश्रित होता है तो उसमें आ शब्द प्रयोग किया जाता है। द लाइब्रेरी डन इन द रोजवुड एंड महोगनी। लाइब्रेरी जो बनाई गई थी रोजवुड और महोगनी से, इज़ अ प्लेस, वो एक ऐसा स्थान है दैट विल फोर्स एनीवन, जो किसी को भी विवश कर सकता है, बाध्य कर सकता है, टू पाज, ठहरने के लिए, इफ़ ओनली टू एडमायर द फाइन ओरिजिनल पॉलिश, अगर सिर्फ प्रशंसा करना हो फाइन ओरिजिनल पॉलिश की, द फर्नीचर, फर्नीचर की, एंड द वॉलनट कार्व्ड हाई रूफ। अब देखिए लाइब्रेरी की रूफ के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको यहाँ पे मिल गया कि जो उसकी रूफ थी वो किस लकड़ी की थी, वॉलनट की। तो आपका आंसर जो है वो ये हो गया वॉलनट। तो आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया वॉलनट। और अब देखते हैं आगे क्या मिलता है। द लास्ट इज सपोजडली एन इमिटेशन ऑफ द वन एट विंडसर कैसल। ये भी पूछा गया था कि विंडसर कैसल का इमिटेशन किसको माना गया है, इमिटेशन ऑफ वन। तो उसमें क्या बताया गया था, लास्ट। लास्ट में क्या आया है, लास्ट में आया है द वॉलनट कार्व्ड हाई रूफ। तो इमिटेशन ऑफ द वन एट विंडसर कैसल, विंडसर कैसल का जो इमिटेशन था वो क्या था, वॉलनट कार्व्ड हाई रूफ। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है आपका, द लाइब्रेरी रूफ। तो आपके दो क्वेश्चंस हो गए। द लाइब्रेरी इज़ ऑलमोस्ट द साइज ऑफ अ लार्ज बैंक्वेट हॉल। जो लाइब्रेरी थी वो एक विशाल बैंक्वेट हॉल के साइज़ की थी, एंड एक्ट्स, और कार्य करती थी, एज द पासेज, पासेज का, टू अदर पार्ट्स ऑफ द पैलेस, पैलेस के दूसरे हिस्सों के लिए, इंक्लूडिंग द डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया को भी इसमें शामिल किया जाए। अर्थात चाहे डाइनिंग एरिया को जाना हो चाहे या दूसरे पार्ट्स में जाना हो पैलेस के, ये जो लाइब्रेरी थी वो एक पासेज का काम करती थी, मतलब रास्ता जो था वो लाइब्रेरी से होकर के जाता था। फॉर ईयर्स, वर्षों तक, द पैलेस हैड नो लाइब्रेरियन, पैलेस के पास कोई लाइब्रेरियन नहीं था, बिकॉज दे कुडेंट फाइंड, क्योंकि उनको मिल नहीं सका था, द राइट पर्सन, सही व्यक्ति, टू डू जस्टिस, जो न्याय करे, टू द ट्रेजर ट्रूव। ट्रेजर ट्रूव मीन्स होता है खजाना, गुप्त खजाना, ऑफ बुक्स, किताबों का, कलेक्टेड बाय द निज़ाम्स फैमिली, जो किताबें थी वो कलेक्ट की गई थी निज़ाम की फैमिली से,
और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कौन सा है। चौथा क्वेश्चन, द बुक एट द लाइब्रेरी वर कलेक्टेड बाय निजाम्स फैमिली। इसमें था आपका लाइब्रेरी रूफ। तो इस तरीके से आपको 3 क्वेश्चंस मिल गए और आपका पहला क्वेश्चन बचा है और तीसरा क्वेश्चन, निजाम्स फैमिली ओवर सेवरल डिकेड्स, कई दशकों से। दैट इज अंटिल दे फाउंड, और तभी जब तक कि उनको मिल नहीं गया, आसिफ हुसैन अरस्तू। आसिफ हुसैन अरस्तू, अरस्तू के बारे में बताया गया था और पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, तो अब अरस्तू का नाम आ गया। हु बिलोंग्स, जो बिलोंग करता है, टू द फैमिली, उस परिवार से, दैट ओन द फेमस ए हुसैन बुक स्टोर इन एबिड्स, जो कि एक प्रसिद्ध ए हुसैन बुक स्टोर के ओनर्स के परिवार से बिलोंग करता है। और इसीलिए व्हेन हिज फ्रेंड एंड हिस्टोरियन अनुराधा, और जब उसकी फ्रेंड और हिस्टोरियन अनुराधा नाइक पॉइंटेड आउट, उसने पॉइंट आउट किया, मतलब जिक्र किया, द पैलेसेस रिक्वायरमेंट, उस महल की, उस पैलेस की रिक्वायरमेंट के बारे में, एट द लाइब्रेरी में, हुसैन वॉज डिलाइटेड, हुसैन खुश हुआ, ऑन हिज वेरी फर्स्ट डे, अपने पहले ही दिन में, एज द लाइब्रेरियन के रूप में, एट द मैग्निफिसेंट ताज फलकनुमा पैलेस, ताज फलकनुमा पैलेस में। आसिफ हुसैन ने पाया अ रेफरेंस बुक, एक रेफरेंस बुक, ऑन हाउ टू पेंट ग्रासेस बाय अल्फ्रेड ईस्ट, और इसके बारे में, बुक के बारे में भी पूछा गया था। तो बुक का जो राइटर है वो है अल्फ्रेड ईस्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन जो 2 बचे हुए थे, पहला और तीसरा। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इज फॉल्स। फॉल्स क्या है अरस्तू के बारे में? ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ निजाम्स फैमिली, ऐसी बात नहीं कही गई। ही वॉज, तो यही फॉल्स हो गया। क्या बताया गया था? ही वॉज द लाइब्रेरियन, हाँ, तो लाइब्रेरियन की पोस्ट पे तो उसको अपॉइंट किया गया था। फिर ही ओन्ड अ बुक स्टोर, उसके पास एक बुक स्टोर था, तो ये भी बताया गया था कि वो उस फैमिली से बिलोंग करता जिसके पास एक बुक स्टोर था। ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ अनुराधा नाइक का फ्रेंड था। तो ये 3 बातें सही हैं, चौथी ये बात गलत है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन जो था, नेम द ऑथर ऑफ द बुक दैट हुसैन फाउंड ऑन हिज फर्स्ट डे एज द लाइब्रेरियन, बुक के राइटर का नाम, लाइब्रेरी में मिली थी। तो उसमें बुक के बारे में क्या बताया गया था कि ये जो बुक है, हाउ टू पेंट ग्रास बाय अल्फ्रेड ईस्ट के द्वारा लिखी गई। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन ये सही हो गया। इसमें था वॉलनट और इसमें था जो फॉल्स था वो डिसेंडेंट नहीं था। तो इस तरीके से आपका पूरा पैसेज कंप्लीट हो गया। दोस्तों, इस तरीके से आपका जो पैसेज है वो पूरा हो गया। और अगर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए PDF चाहिए इस पैसेज की, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ सकते हैं और आराम से हमसे PDF प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।